इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्लास 12 मैथ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बाइनरी ऑपरेशन को सबसे पहले समझते हैं। बाय का अर्थ होता है दो, और ऑपरेशन मतलब यहाँ पर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एलसीएम, एचसीएफ, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर, यही सबको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो मेरा जो बाइनरी ऑपरेशन है वह कोई भी दो एलिमेंट या दो नंबर के बीच लगने वाला ऑपरेशन होगा। बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग को जो सबसे मेन है वह है इसका सेट को समझना, और साथ ही साथ इसका जो डेफिनेशन है उसको ध्यान देना। तो चलिए इसका डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन है लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। मेरा एस कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। A binary operation star on a set S is a function from S cross S to S and is denoted as star AB or A star B। बाइनरी ऑपरेशन को हम लोग स्टार से डिनोट करेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, और वह दो एलिमेंट जो होगा वह गिवन सेट में लाई करेगा, और उसका जो आउटपुट होगा वह भी गिवन सेट में होगा, और उसका आउटपुट हमेशा सिंगल नंबर होगा। तो हम देख सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में जो है कोई भी दो इनपुट लेते हैं, दो नंबर लेते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, और दोनों एलिमेंट गिवन सेट में लाई करना चाहिए, और उसका आउटपुट जो है वह सिंगल नंबर होगा और वो भी गिवन सेट में लाई करेगा। इसको हम लोग स्टार ए बी नहीं तो ए स्टार बी से डिनोट करते हैं। ज़्यादातर आएगा क्वेश्चन में हम लोग ए स्टार बी ही लिखेंगे। चलिए इसको एक डायग्राम से और अच्छी तरह से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा यह एक मशीन है। तो मशीन क्या करेगा, दो इनपुट लेगा, और दो इनपुट मान लेते हैं ए और बी है, और दो इनपुट लेने के बाद इसमें कुछ ऑपरेशन होगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और उसका जो आउटपुट है वह कुछ आउटपुट देगा। तो बाइनरी नंबर में मेरा दो इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, और ये दोनों जो इनपुट है यह मेरा गिवन सेट में लाई करना चाहिए। मैं मान लेते हैं कि हम सेट एस है, तो ए और बी गिवन सेट में है, और इसका जो आउटपुट है वह भी एस में ही है। तो मेरा ए बी और सी तीनों एस में लाई करना चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक सेट है एन। हम जानते हैं एन जो है नेचुरल नंबर, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आय का नंबर लिख सकते हैं। हम दो नंबर कोई भी लेते हैं, जैसे 2 और 3, इसके बीच कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे प्लस। तो क्या होगा, 2 + 3, इसका आउटपुट क्या देगा, 5। तो हम देखेंगे कि 2 और 3 जो है यह नेचुरल नंबर में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, और इसका जो आउटपुट है 5, यह भी नेचुरल नंबर में ही लाई कर रहा है, मतलब तीनों नंबर मेरा नेचुरल नंबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस जो है वह मेरा बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 3 - 5, कोई भी दो नंबर उठा कर ले सकते हैं, 3 ले ले और 5 ले लिए, इन दोनों को माइनस किए। तो 3 - 5 यह मेरा क्या देगा, -2। तो -2 क्या मेरा नेचुरल नंबर है, नहीं है, मतलब 2 और 3 लिए थे, 3 और 5, यह मेरा n में लाई कर रहा है, लेकिन इसका जो आउटपुट है वह n में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि जो माइनस है यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है।
एक और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लाई का। कोई भी दो नंबर ले सकते हैं, जैसे 3 और 4। तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। तो देखते हैं कि 3 और 4 और 12 ये तीनों मेरा नेचुरल नंबर है। हाँ है, तो हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लाई है यह बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 1 और 5 ले लिए। तो 1 और 5 को डिवाइड किए, 1 डिवाइड 5, तो क्या होता है 1/5 होता है। तो 1/5 इसका जो रिजल्ट है क्या वो नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो हम लोग कहेंगे कि डिवाइड मेरा बाइनरी ऑपरेशन इस केस में नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कोई भी दो नंबर ले रहे हैं, वह दो नंबर जो गिवन सेट है उसमें लाई करना चाहिए। फिर इसका जो आउटपुट है उसका आउटपुट भी चेक करेंगे कि वह जो उसी सेट में आएगा कि नहीं। अगर उसी सेट में लाई करेगा तो मेरा वह जो ऑपरेशन है वह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, और अगर उस सेट में लाई नहीं कर रहा है तो मेरा वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन में हम दो नंबर लेते हैं और उसका जो आउटपुट है वह एक नंबर देता है, और मेरा तीनों जो है उसी सेट में लाई करना चाहिए। अब चलिए अगर हम लोग टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वह कम्यूटेटिव या कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी हम लोग जानते हैं कि अगर A स्टार B और B स्टार A दोनों इक्वल होगा तब उसी को कम्यूटेटिव बोलते हैं। जैसे 2 + 3 5 देता है, तो इसको अगर उल्टा करके जोड़ेंगे 3 + 2 वो भी 5 दे रहा, तो मेरा यह हम बोल सकते हैं कि जो प्लस है वह कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव का रूल यही है कि A स्टार B और B स्टार A दोनों इक्वल होना चाहिए। अब एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव मेरा 3 नंबर के लिए लगता है। कोई भी 3 को डिजिट या 3 को नंबर 3 एलिमेंट होना चाहिए। एसोसिएटिव में हम जो पहले करेंगे वह 2 एलिमेंट के बीच ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। और इसका आरएचएस में क्या करेंगे कि पहले लास्ट का जो 2 नंबर रहेगा उसके साथ ऑपरेशन करेंगे, फिर उसका जो आउटपुट आएगा वो पहले नंबर के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। तो हम देखेंगे कि अगर दोनों साइड बराबर आएगा तो मेरा वो एसोसिएटिव होगा। तो हम जानते हैं कि एसोसिएटिव मेरा प्लस और माइनस एसोसिएटिव होता है, प्लस और मल्टीप्लाई एसोसिएटिव होता है, माइनस और डिवाइड एसोसिएटिव नहीं होता है। इसी तरह से कम्यूटेटिव में मेरा प्लस और इनटू जो है मल्टीप्लाई यह कम्यूटेटिव होता है, मेरा माइनस और डिवाइड कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव समझ में आ गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव भी मेरा 3 एलिमेंट के बीच लगता है, और डिस्ट्रीब्यूटिव में मेरा 2 ऑपरेशन रहेगा। मान लेते हैं कि एक ऑपरेशन है स्टार और एक ऑपरेशन है ओ। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे ए स्टार बी ओ सी। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ए स्टार बी, फिर ओ लिखेंगे ए स्टार सी। यही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसका डेफिनेशन क्या है? ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, नहीं तो ई स्टार ए इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ए के साथ हम क्या ऑपरेशन करें कि मेरा ए ही नंबर देगा। जैसे 5 है, 5 के साथ अगर हम प्लस कर रहे हैं तो क्या प्लस करें कि मेरा 5 ही देगा। तो हम जानते हैं कि 0, 5 + 0 5 होता है। तो मेरा प्लस के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वह मेरा 0 देगा। अब हम दूसरा ऑपरेशन लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई। तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 ही आएगा। ए स्टार ई इक्वल्स टू ए, मतलब पहला जो एलिमेंट है उसके साथ क्या ऑपरेशन करें कि वही सेम नंबर देगा। तो 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 5 देता है,
इसलिए मल्टीप्लाई में जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है 1। तो हम लोग याद रखेंगे कि प्लस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। अब हम लोग आगे 5th प्रॉपर्टी देखते हैं, इन्वर्टिबल एलिमेंट या इन्वर्स ऑफ ए एलिमेंट। तो इन्वर्टिबल एलिमेंट का जो डेफिनेशन है वो है ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए, यानी ए स्टार बी ई के बराबर होगा या नहीं तो बी स्टार ए ई के बराबर होगा। इसका मतलब जैसे अगर हम लोग लेते हैं 2, तो 2 के साथ क्या हम ऐड करें कि मेरा नंबर 0 देगा। तो हम जानते हैं 2 के साथ -2 अगर ऐड करेंगे तो वो 0 देता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि -2 जो है वह 2 का इन्वर्स एलिमेंट है। तो मेरा प्लस के केस में जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है वो क्या होगा, तो 2 के साथ अगर हम -2 ऐड करें तो मेरा 0 देगा। तो मेरा प्लस के केस में जो इन्वर्टिबल एलिमेंट है वो उसी नंबर का, गिवन नंबर का माइनस नंबर देता है। तो हम लोग याद रखेंगे, जैसे अगर हम लोग एलिमेंट 3 लिए तो 3 प्लस और -3 0 देगा। तो प्लस के केस में जो मेरा इन्वर्टिबल एलिमेंट है वो गिवन नंबर का माइनस है। उसी तरह से मल्टीप्लाई में देखते हैं, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा 1 देगा। तो 1/2, तो जो इसका रेसिप्रोकल नंबर है वही मल्टीप्लाई में इन्वर्टिबल एलिमेंट होता है। तो इन्वर्टिबल में हम लोग को याद रखना है, प्लस में जो इन्वर्टिबल होता है वह गिवन नंबर का माइनस होता है और इनटू के साथ जो मेरा इन्वर्टिबल एलिमेंट है वह गिवन नंबर का रेसिप्रोकल होता है, वही इन्वर्टिबल एलिमेंट कहलाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को सारा प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आगे का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।